मैम ने कहा कि गुड टच, बैड टच और बहुत सारी चीज़ें जो आप लोगों ने डिस्कस की, अगर कुछ शेयर करना चाहे हमारी ऑडियंस के साथ। पहले तो मैं उषा काकरेज और ग्राफिक्स फाउंडेशन को बहुत आभार मानती हूँ कि उन्होंने इतना इम्पोर्टेंट स्टेप लिया है, और ख़ास तौर से यूनिसेफ को, क्योंकि यूनिसेफ का ये मानना है कि अगर हमको माहौल में बदलाव लाना है तो उसमें बहुत सारी पार्टनरशिप्स की ज़रूरत है। ये एक इंसान का काम नहीं। जैसे कि आपने बताया कि देखिए सरकार की तरफ से तो बहुत इनिशिएटिव्स हैं, मगर सिर्फ वहाँ जो है केंद्र बिंदु लग जाएगा तो नहीं होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो है अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट एक बहुत इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण इशू है, क्योंकि इसके बारे में हमारे समाज में पूरी तरह से चर्चा नहीं होती है। और इसमें जब आपको इसकी समझ आएगी तो आप आज बच्चे की परवरिश किस तरह से करें। पहले तो उसके सिर्फ सुरक्षा की बात करेंगे, लेकिन उसकी परवरिश कैसे होती है, उस पर कल का समाज कैसा होता है, वो जो है निर्धारित है। इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट। उषा मैम, आपसे जानना चाहूँगा, तनीषा जी, शबाना मैम इस इनिशिएटिव से जुड़ गए, कितना फ़ायदा होगा? और जो है जब सेलिब्रिटी इनिशिएटिव से जुड़ता है तो बहुत ज़्यादा लोगों तक बात पहुँचती है। ये बात पहुँचानी कितनी इंपॉर्टेंट है? जैसे शबाना मैम ने कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में इस तरह की चीज़ें लोगों तक पहुँचाना। क्या कहना चाहिए? जी बिल्कुल। आज शबाना जी और तनीषा जी यहाँ पे है, सूरज मांझे सर है, संजय जी है। सबको संजय जी का कहना बिल्कुल सही है कि जब तक हम लोग सब मिलके, मतलब एक फाउंडेशन इसके ऊपर काम नहीं कर सकता। इसके लिए बहुत सारे फाउंडेशन को जुड़ के हमको ये बात बहुत सारे लोगों तक, बच्चों तक पहुंचानी होगी। और इससे मीडिया और सेलिब्रिटी ये एक सबसे बड़ा माध्यम है कि लोग इनको फॉलो करते हैं, इनको देखते हैं, इनको पढ़ते हैं। तो इन सबका अगर हमको सपोर्ट मिला तो हम लोग ज़्यादा इसके ऊपर काम कर सकते हैं। बदलापुर की घटना देखिए, कोलकाता की देखिए, कितना लज्जास्पद ये घटनाएं जो घट रही है बच्चों के साथ, बड़ों के साथ, क्या है ये? हमको यहाँ पे कुछ तो सबको एक सोचना चाहिए कि इसमें हम कैसे बदलाव ला सकते हैं, ये सोच कैसे बदली जा सकती है। इसके ऊपर हमें जो सोचना चाहिए वो हम लोग उसके ऊपर भी बात करेंगे बाद में। बट अभी फ़िलहाल हम लोग जो हमारा काम है गुड टच बैड टच के द्वारा हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, स्कूल में जाके सिखा रहे हैं, और बच्चों को उनमें से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। अब तक हमने 6 लाख बच्चों को कंप्लीट किया है, जिसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। और स्कूल हमको अप्रोच कर रही है। और बस ये किधर ना किधर रुकना चाहिए, ये हम दिल से ये करते हैं, दुआ करते हैं कि ऐसी घटनाएं, दिल को दहलाने वाली ऐसी घटनाएं वापस ना हो। मैम सवाल है, बदलापुर और कोलकाता की बात होती है। मैम से सवाल जब आप सुनते हैं इस तरह की घटनाएं और लोग जिस तरह आउटरेज हैं, बहुत बुरा लगता है आपको, क्या आपकी प्रतिक्रिया क्या है? जिस तरह अभी देश में जो माहौल है, खासकर इस 2 इंसिडेंट के बाद में लोग काफी आउटरेज हो गए हैं। और आउटरीच तो होना चाहिए, आज नहीं आउटरीच होना चाहिए, बहुत पहले आउटरीच होना चाहिए। और इस तरह से सिलेक्टिव नहीं होना चाहिए कि ये जब चीजें हैं, एक आपको पॉलिटिकल विल की तरफ करी, दूसरे जो है आपको इंडस्ट्री नजर आ रही, ये घटनाएं बहुत ही खतरनाक हैं। लेकिन सिर्फ इस तरह से सिलेक्टिवली अगर हम चूज करेंगे तो ये जड़ तक नहीं पहुंच पाएंगे। और ये बहुत शर्मनाक बात है, क्योंकि निर्भया के लिए जब सारा देश इकट्ठे हुआ था, उसके बाद जस्टिस वर्मा कमेटी ने कितना अच्छा प्रोटोकॉल बनाया था, कितनी बातों को देख रहे हैं, मगर उसको कहीं ये कम नहीं हो रहा है। तो इसके ऊपर अगेन सिर्फ एक ही विचार नहीं हो सकता। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब तक हम जो पेट्रियार्की हमारे अंदर है उसको पूरी तरह से निकालेंगे नहीं, और औरत को हम सिर्फ कमोडिटी नहीं सोचेंगे, लेकिन ये सोचेंगे कि उसका बराबर का हक है। ऐसा लगता है कि बहुत दूर दराज की बात मैं कर रही हूँ, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि उसको क्यों करता है आदमी रेप? डेथ पेनल्टी भी मिल चुकी है, बहुत सख्त से सख्त कड़ी सजा भी उसको मिल गई है, लेकिन वो कम नहीं हो रहा है। क्या वजह है? इसके लिए बहुत काम करना चाहिए। और डेफिनेटली जो प्रोटोकॉल जस्टिस वर्मा ने दिया है हमको, उसके ऊपर हमको काम करना चाहिए। तनीषा जी, एजुकेशन कितना बड़ा रोल प्ले करता है? जैसे मैम ने कहा कि डेथ पेनल्टी दी गई है फिर भी कम नहीं हो रहा है, तो एजुकेशन कितना बड़ा रोल प्ले करता है? और जो उषा मैम ने जो इनिशिएटिव लिया, जैसे हम अभी एक ग्रेविटास और यूनिसेफ में हम बात कर रहे थे, इट इज़ बेसिकली अबाउट द 1000 डेज अर्ली चाइल्ड डेवलपमेंट के जो 1000 दिन होते हैं,
जो पहले 1000 दिन होते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट में, वहाँ सब डेवलपमेंट होता है, ब्रेन का डेवलपमेंट होता है, पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट होता है। और जब भी वो कम पड़ता है, क्योंकि माँ नहीं प्रोवाइड कर सकती है, क्योंकि बाप नहीं प्रोवाइड कर सकता है, क्योंकि बच्चे को इग्नोर करते हैं, न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, इसके वजह से ये सब प्रॉब्लम्स हो रहे हैं जब भी बच्चे बड़े होते हैं। तो आई थिंक इन दिस 1000 डेज का जो फोकस होना चाहिए, यूनिसेफ जो कॉन्सेंट्रेट कर रहा है, सो जो संजय जी ने भी बोला कि ये हमें बहुत ज़रूरी पीरियड है, वो 1000 दिन का जो पीरियड है, वहाँ ब्रेन में सारे न्यूरॉन्स वहाँ डेवलप होते हैं, वहाँ बच्चा को वो पर्सनैलिटी भी डेवलप होता है कि वो बच्चा कैसे ग्रो होने वाला है, और वो कम पड़ रहा है। हमारे बच्चे मैल न्यूट्रिशन है, हमारे बच्चे शॉर्ट बन रहे हैं, स्टंटेड ग्रो हो रहे हैं, इतना सारा फ्रस्ट्रेशन उनके अंदर है। तो वो फ्रस्ट्रेशन ऐसे इंसिडेंट्स में ही निकलता है, वेदर इट्स बदलापुर और इट्स निर्भया, इट्स अ इनबिल्ट फ्रस्ट्रेशन कि हमें प्यार नहीं मिल रहा है, न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। तो जैसे डॉक्टर प्रीति ने भी कहा, अगर हम मिट्टी को नहीं संभाल सकते हैं, जो माँ है, जो औरत है, वो हमारी देश की मिट्टी है, तो उसका सीड कैसे ग्रो होगा। तो जब तक हम बच्चों की परवरिश नहीं कर सकते, तब तक हम देश की परवरिश नहीं कर सकते।